हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर। ये हमारी 2 मिनट सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। आइए देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज इवॉल्व्ड इन द केस ऑफ रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर इन 1868। फैक्ट्स ऑफ द केस: इन दिस केस द डिफेंडेंट गॉट अ रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ओवर हिज लैंड। तो एक व्यक्ति ने बनवाया रिजर्वॉयर अपनी ही जमीन पे बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। द रिजर्वॉयर हैड अनयूज्ड शैफ्ट्स विच द कॉन्ट्रैक्टर फेल्ड टू ऑब्जर्व। पर जब वो बन रहा था तो उसके कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्कुल ये देखा ही नहीं कि वहाँ पे कुछ अनयूज्ड और पुराने शैफ्ट्स पड़े हुए हैं जो बिल्कुल देखे ही नहीं गए। When the water was filled in the reservoir, it burst through the shafts. जैसे ही पानी भरा गया उस रिजर्वॉयर के अंदर बहुत सारा, तो वैसे ही वो जो शैफ्ट था वो टूट गया, वो बर्स्ट कर गया। एंड फ्लडेड द एडजॉइनिंग कोल फील्ड ऑफ द प्लेंटिफ। और जैसे ही वो फटा वैसे ही सारा पानी जो है वो आ गया कोल फील्ड्स के अंदर ऑफ द प्लेंटिफ। अब यहाँ पे इशू क्या है? वॉज रायलेंड्स लायबल फॉर द डैमेज कॉज टू फ्लेचर्स माइन? ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सब कुछ वो कर रहा था अपने ही ज़मीन पे, अपने ही रिजर्वॉयर के अंदर। उसने कोई काम जाके उस माइन में नहीं किया, तो फिर भी क्या वो लायबल होगा? अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा। द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट इज लायबल एंड ऑब्जर्व्ड दैट इफ अ पर्सन फॉर हिज ओन पर्पस ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड एनीथिंग विच इज लाइकली टू एस्केप एंड कॉज मिसचिफ। अब देखिए वो अपने पर्पस के लिए बहुत सारा पानी लेके आया था अपनी ही ज़मीन पे, एंड वो जानता था कि वो एस्केप कर सकता है, एंड कॉज मिस्चिफ, और अगर वो निकलेगा तो वो मिस्चिफ कॉज कर सकता है, यानी कि किसी और की प्रॉपर्टी पे कोई भी नुकसान कर सकता है। ही इज प्राइमा फेसी आंसरेबल, यानी कि तुरंत ही आंसरेबल होगा फॉर ऑल द डैमेज विच इज़ द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एस्केप। तो जैसे ही पानी निकला वैसे ही उसका नुकसान हो गया, ये उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था। एसेंशियल्स क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के? द डिफेंडेंट ब्रॉट समथिंग ऑन हिज लैंड, हाँ वो लेके आया था बहुत सारा पानी। द डिफेंडेंट मेड नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड, वो बहुत सारा पानी लेके आया था जो जनरली कोई व्यक्ति नहीं लाता है। द थिंग वॉज समथिंग विच इज़ लाइकली टू कॉज मिस्चिफ इफ एस्केप्ड, वो बहुत सारा जो पानी है अगर वो निकल जाता तो उससे मिस्चिफ हो जाती, ये सही है। द थिंग डिड एस्केप एंड कॉज डैमेज, और वो पानी निकला और डैमेज हुआ। इसका क्या मतलब है कि रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर का मामला बिल्कुल सही था। एक्सेप्शंस क्या है इसके? नेचुरल यूज ऑफ थिंग्स, प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट, एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मिस्टेक ऑफ द प्लेंटिफ, कॉमन बेनिफिट एंड एक्ट ऑफ गॉड। अब देखिए कोरोना को बोला गया है कि एक्ट ऑफ गॉड है, और सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो 6-6 महीने के लिए या 3-3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक